आदित्य सागर जी सत्संग को त्रैवार नमोस्तु। भगवान, मेरा प्रश्न ये है कि मेरे परिवार वालों की तरफ से हैं, अभी जो सूतक चल रहा है, क्या हम लोग यहाँ इस धरा पे आ सकते हैं? ये जो चटाई है तो टेंट की लेकिन कपड़े की है, इस पे आ सकते हैं? क्योंकि कल इसी पर लोग जो है सामान्य शिवरात्रि है, ये पूजन वगैरह करेंगे और अभिषेक भी इसी से टच होके करेंगे, तो क्या? देखिए, जब कभी सूतक पातक आदि कुछ ऐसा उपक्रम हो जाता है तब मंदिर की किसी भी वस्तु को आपको स्पर्शित नहीं करना चाहिए। देव शास्त्र गुरु संबंधी कोई भी चीज़ आपसे स्पर्शित ना हो, इसका आपको ध्यान रखना चाहिए। तो ये जो मैट बिछी हुई ये मंदिर की नहीं है, ये बाहर की है, तो कोई आपके लिए इशू नहीं है। आप अपने ही घर से अपने ही फ़ोन पे PDF डाउनलोड कर लो और भाव पूजा कर लो, ध्यान कर लें, प्रवचन सुन लें, नोट्स बनाना उसके लिए कॉपी लेकर के नोट्स बना लें, तो इसमें कोई विकल्प नहीं है। लेकिन कल की एक बात मैं आपसे कहता हूँ कि सोले वालों का विशेष ध्यान रखना। जो शिवरात्रि पुरुष वर्ग सोले में रहेंगे उनका एक निश्चित स्थान है, उसके अन्यत्र आप लोग जो बिना सोले वाले हो बैठ सकते हैं, किसी के लिए मना नहीं है शिविर में। लेकिन जो एडमिशन ले चुके वो आगे बैठेंगे, जिनका एडमिशन नहीं है वो पीछे बैठेंगे। और जितने व्यवस्थापक हैं उनसे भी कहना है कि व्यवस्थापक भी अपनी निश्चित जगह पर बैठें, कहीं भी अन्यत्र यहाँ वहाँ खड़े ना हो, किसी को व्यवधान ना हो। आप पुरुष वर्ग में पीछे बैठ करके सारी कक्षाएं अटेंड कर सकते हैं, इसमें कोई मनाही नहीं है। गंधोदक का महाराज, अगर कोई गंधोदक आपको देता है तो आप ले सकते हैं, स्वयं पात्र को स्पर्शित ना करें। नमोस्तु भगवान। त्रय मुनि राजों के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा ये है कि जो शिविर में नहीं बैठ पा रहे हैं या नहीं बैठ रहे हैं, उन लोगों को अपनी दिनचर्या पर्युषण पर्व में किस तरह से रखनी चाहिए? और आजकल व्हाट्सएप पे जो ये मंदिर की सजावट को लेके, लाइट आदि इत्यादि को लेके जो हिंसा का प्रचार जो लोग कर रहे हैं, उन लोगों के लिए आप क्या संबोधन देना चाहेंगे? नमस्ते। देखिए, जो राग द्वेष में तीव्र फंसे हुए हैं, जिनके अंदर में राग द्वेष की प्रचुरता है, ऐसे लोगों को अब पर्युषण पर्व तो मनाना ही है। कम से कम रात्रि भोजन, अशुद्ध वस्तुएं, बाज़ार की चीज़ें, चाय कॉफ़ी, बिस्लरी का पानी, टॉफ़ी, च्युइंगम, पान, गुटखा और भी बहुत सारी चीज़ें जो बाहर की हैं वो नहीं खाना चाहिए। शुद्ध भोजन 2 टाइम करें, अपने घर से पानी लाएं, दुकान पर इसका प्रयोग करें। पूजन अभिषेक बंद ना करें, पूजन अभिषेक ज़रूर करें। और इसके साथ साथ एक विशेष बात कहता हूँ, भावों को विशुद्धि से जोड़ के रखें। और रही बात वर्तमान के प्रचार की, तो मुझे लगता है कि मंदिर में आते तभी पूरी हिंसा दिखती है, बाकी हिंसा नहीं दिखती। उनसे पूछना कि जब तुम्हारे बेटे की शादी हुई थी तब तुमने रात को लोगों को भजिया खिलाए थे कि नहीं खिलाए थे? तुमने रात को रबड़ी खिलाई थी कि नहीं खिलाई थी? रात को तुमने या घोड़ी के ऊपर बग्गी में बैठा करके बच्चे को अपने शादी के बंधन में बांधा था कि नहीं बांधा था? गुलाब के फूल की माला पहनाई थी कि नहीं पहनाई थी? और गाड़ी में जब यहाँ वहाँ जाते हो तो क्या पीछे से मार्जिन करके जाते हो, किसी जीव की हिंसा ना हो? जिस गाड़ी में बैठ करके आप चल रहे हो उसमें पेट्रोल डल रहा है, तो पेट्रोल जब जाता है भारत से, पेट्रोल आता है जब भारत में, तो भारत से मांस जाता है। बिना मांस के निर्यात के पेट्रोल नहीं आ रहा आपके पास। तो आप समझिए, जो लोग मंदिर में अहिंसा की बात कर रहे हैं उनको अहिंसा सभी जगह देखना चाहिए। धर्म का प्रचार, फिर धर्म की आराधना कैसे करेंगे? एक व्यक्ति ने मुझसे कहा कि मंदिर में महाराज जी वो ढोलक बज रही है, वो तो चमड़ा है। मैंने कहा भैया प्लास्टिक अभी बना है, पहले क्या धागे से ढोलक बजाते थे क्या, कि कपड़े से ढोलक बजाते थे? बहुत सारी चीज़ें को लोक में लौकिक में लेना चाहिए। मंदिर बनाया है, पर्युषण पर्व है, उनकी आराधना के लिए आप अच्छे उपक्रम करें, लेकिन जीवों की रक्षा भी करें। बाकी जिनको मंदिर में आके ही केवल अहिंसा और हिंसा दिखती है, अभी उनको अपने परिणामों में विचार करना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए, ऐसा समझना। शेष आगे देखेंगे।